अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ लारा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज का जो टॉपिक है वो है फार्मिंग किस तरह स्टार्ट करें। व्यूअर्स की कॉलें आती हैं, दोस्तों की कॉलें आती हैं, वो पूछ रहे होते हैं आतिफ भाई वो फार्मिंग स्टार्ट करें, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके मतलब आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप मुझसे पूछ रहे होते हैं लेकिन वो वीडियो में पहले से मौजूद होती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको हर बात का हर सवाल का जवाब आपका मिल जाए। तो मैं आपको अपने जानवर भी साथ दिखाता हूँ और वीडियो का टॉपिक को भी शुरू करते हैं। तो फार्मिंग किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। फार्मिंग स्टार्ट करने के पहली बात है आपके पास कौन कौन सी चीज़ों का होना लाजमी है। फार्मिंग के लिए लाजमी पैसा नहीं होता, और फार्मिंग किस तरह स्टार्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आपके पास बकरियों के लिए चारे के लिए रकबे का होना ज़रूरी है। चाहे आप ठेके पर ले लें और चाहे आप वो ले लें, आपके पास है तो ठीक है, लेकिन शहरों में फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग शहरों के बाहर आप कर सकते हैं, किसी भी गांव में जो आप करीबी गांव वहाँ कर सकते हैं। चारे का आप यही नहीं कि आज ज़मीन ले ली और आज ही फार्मिंग स्टार्ट कर ली, आपके पास चारे का इंतज़ाम होना लाजमी है। जो चारा आप ख़रीद कर जानवरों को डालेंगे वो आपको कास्ट बहुत महंगा पड़ेगा। तो कोशिश करनी है आपने चारा अपना ज़मीन अपनी हो, अगर नहीं है तो आप ठेके पर ले लें। वो आपकी सलाह है कि आपने कितने जानवर रखने हैं, कितना चारा इनके लिए चल जाएगा, वो आप मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0347663731। ये व्हाट्सअप और मेरा कॉल नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह ताला मेरा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने इतने जानवर लेने। तो मेन चीज़ है आपके पास रकबे का होना, और दूसरी चीज़ है फार्म आपके पास। आप ये नहीं कि आपके फार्म में आनी आपने जानवर ले आए, ये एक आपके पास जगह आपने ले आकर जानवर छोड़ दिए, नहीं, आपके पास शेड होना लाजमी है। वो जब आप न्यू फार्मर है तो कम कीमत वाला शेड का इंतखाब करें, कम से कम कीमत वाला सस्ता शेड बनाएं। दूसरी चीज़ आपकी इंटरेस्ट, तीसरी चीज़ आपकी इंटरेस्ट फुल होनी चाहिए जानवर में, अपने फार्मिंग में। ये फार्मिंग आपका शौक़ है, आपके मुलाजमों का नहीं। तो आपके पास इन चीज़ों का जब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी ना, तो ये चीज़ें आपके पास जब कंप्लीट होगी फिर आप फार्मिंग में आपने किस तरह के जानवर लेने। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं सूने वाली बकरियां, तो सूने वाली बकरियां भी बेस्ट है, लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना, वो चीज़ ये है कि सूने वाली बकरियों से आप कोशिश करें आप बकरियां लें पट्ठे, और साथ एक ब्रीडर ले लें। कम से कम जानवरों से स्टार्ट करें, एक ब्रीडर लें, पट्ठे लें जो 2 दांत होने वाली हों या 2 दांत हों, क्रॉस ना हुई हों। कोशिश करें अपने पास आकर अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवाएं। तो वो पट्ठे ले लें, 7-8 माह वाली पट्ठे ले लें। ये चीज़ें आप ले लेंगे। जब अगर सूने वाली बकरियों का मामला ये है कि जब वो आपके पास आकर बच्चे देंगे, आप नए बंदे होंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। आपके जो चांसेस है वो नुकसान के कम हो जाएंगे क्योंकि जब नए इंसान होता है उसको नहीं पता होता है इसकी परवरिश किस तरह करनी है, क्या हिसाब किताब है। जब बच्चे आपके पास तकरीबन जब आप बकरियां लेंगे तो आपको 5-6 माह बकरियों के साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी केयर किस तरह होती है और इनके बच्चों की। आपको उस वक्त कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप बिल्कुल नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा बकरियों के बच्चों की केयर किस तरह होती है, तो इसी तरह बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए मैं जो नए शौकीन हजरात है, नए दोस्त हैं, उनको यही रिकमेंड करता हूँ आप पट्ठे लें, तकरीबन 2 दांत होने वाली हो या 2 दांत हों, आकर अपने फार्म पर उन्हें क्रॉस करवाएं, और क्रॉस 4 दांत कर करवाएं। अगर आपने हैवी बकरियां, बड़ी बकरियां तैयार करनी है, इस तरह की बकरियां तैयार करनी है, तो 4 दांत करवा कर क्रॉस करवाएं। अगर आपने नॉर्मल बकरी रखनी है तो फिर इससे 2 दांत पर भी क्रॉस करवा सकते हैं। खीरी पट को कभी क्रॉस ना करवाएं, क्योंकि ना उससे कभी क्वालिटी वाले बच्चे आएंगे, ना बकरी को भी नुकसान पहुंचेगा, बकरी की उम्र भी कम होगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा 4 दांत या 2 दांत। 2 दांत से पहले कभी बकरी क्रॉस ना करवाएं। जब आप उनको क्रॉस करवाएंगे अपने ब्रीडर से अपने पास रखेंगे, जब वो 5 माह गुजर गए होंगे और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा 5-6 माह में बकरियां किस तरह पालनी है और बच्चों को किस तरह पालना है,
ये सब कुछ, ये मामला तो आपने देख लिए होंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लेबर जो होती है ना, अगर आपने लेबर वगैरह का कोई लेकिन काम करने वाला का, वो भी काम अपना कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आपको नहीं पता कि आपको बकरियों को किस तरह चारा डालना, आपने कभी नहीं काम किया, तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती है। अगर तो आप कर सकते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आपका इंतज़ाम होना चाहिए फार्म पर। जो बंदे ने चारा वगैरह डालना है, चारे का भी इंतज़ाम होना चाहिए, वंडा दाना हर एक चीज़ का बकरियों के लिए पहले इंतज़ाम हो। बकरियां फार्म में उस वक्त लाएं जब आपका शेड, खुरली, हर एक चीज़ कंप्लीट हो, यहाँ तक कि पानी की भी सहूलत मौजूद हो। ये ना देखें कि आज यार मेरे फार्म पर पानी नहीं है, मैं फ़लाँ जगह से ला कर डालूँ। पानी की भी सहूलत आपके फार्म पर मौजूद होनी चाहिए, उसके बाद आप फार्मिंग स्टार्ट करें कि कोई चीज़ मिस ना होती हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है फार्मिंग के दौरान। फार्मिंग ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर दी जाती, बहुत मेहनत वाला काम है फार्मिंग। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद फार्मिंग स्टार्ट करें। फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। तो दूसरी बात मैं आपको हर बार यही कहता हूँ, जानवर धोखे से बचें, ऑनलाइन ख़रीदें। मैं ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़ुद ऑनलाइन सेल करता हूँ यार। मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं आप ऑनलाइन के ख़िलाफ़ हो, मैं ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं, ऑनलाइन से पर जानवर देख कर ख़रीदें। ये नहीं है कि वो आपको जानवर, अब आपको फिर एक बार मिसाल दे देता हूँ, ये कितनी की बकरी है, वो आपको ऐसे कर इस तरह दिखा रहा होता है, ये देखे क्वालिटी वाली बकरी है, तो आप ले लेते हैं। और उसके बाद जब वो आपके पास आती है, वो हकीकत यही होती है जो अब नज़र आ रही है। लेकिन जब वो आपको दिखाता है, वो यहाँ पर दिखा देता है बहुत बड़ी बकरी है, ये है, वो बहुत क्वालिटी वाली है, वाइट आइज़ है। कुछ वाइट आइज़ वाला इशू नहीं है, वीडियो देख लें पिछली, अगर किसी ने नहीं देखी, वाइट आइज़ वाला कोई इशू नहीं है और ना ही कोई ऐसा मसला है। आप बस जानवर को अच्छी तरह देख कर लें, वीडियो कॉल पर देखें, जूम कर नहीं देखना। कभी भी जानवर को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह नहीं देखना। जब भी जानवर को देखना, उससे क्या ऊपर से नीचे की तरफ दिखा दें या सामने से दिखा दें। कभी भी जानवर को नीचे से ऊपर की तरफ या जूम को, अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी हुई है, सलाहियत दी है, वो देख सकता है जानवर को। ख़ुद आपको पता चल सकता है कि किस तरह जानवर को जूम कर दिखाया जाता है और किस तरह नहीं। ऑनलाइन इस तरह के धोखे से बचे। बहुत सारे दोस्तों जिनके साथ धोखा हो चुका हो, न्यू फार्मर थे, शौकीन हजरात थे, तो मेरी तो आप दोस्तों से गुजारिश है इनसे चीज़ों से बचें। और फार्मिंग में आपके पास बच्चों के लिए अलहदा से रूम होना चाहिए, बकरियों के लिए अलहदा से रूम होना चाहिए, अलहदा पार्टीशन होनी चाहिए अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये बस इतनी छोटी सी वीडियो थी आज। इंशाल्लाह ताला मज़ीद तफसील पर किसी वक्त बातें होंगी। अभी तो आपको बता रहा हूँ फार्म पे काम स्टार्ट है, उस काम में मसरूफियात है, वो आप सामने देख रहे होंगे। वो ऑफिस बना रहा है, उसमें भी अभी कोई मसरूफियात है, और फार्म में भी कुछ अभी काम कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो मसरूफियात के बाद इंशाल्लाह ताला रेगुलर वीडियो आया करेंगे। और एक छोटा सा सेल पॉइंट बनाने का भी हमने अब मिशन स्टार्ट किया। एक छोटा सा सेल पॉइंट होगा जिसमें आप दोस्तों की खिदमत के लिए अच्छे अच्छे जानवर लाए जाएंगे और आप लोगों को सेल किए जाएंगे। मुनासिब रेट होगा, ना कोई ज़्यादा मार्जिन होगा। मंडियों से जानवर या घरों से जानवर, अच्छे जानवर उठाए जाएंगे क्वालिटी वाले, वो कम मार्जिन में आपको सेल किए जाते हैं, इंतहाई कम मार्जिन में वो आप लोगों के साथ वो सेल किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश किया करें कभी किसी के साथ धोखा ना हो। सब दोस्तों से दुआ की अपील है, अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए। जो भी मुश्किलात है, जो भी इस वक्त मुश्किलात की घड़ी में पाकिस्तान चल रहा है, जितने भी इस्लामी मुल्क है, सब की अल्लाह ताला मदद अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी मुल्कों में कुछ मामला चल रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। अब सबसे दोस्त से दुआ की अपील है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। जो गलतियाँ उकताइयाँ हो गई हमें माफ़ फरमाए, हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। किसी का हक़ ना खाने की तौफीक अता फरमाए, ना किसी का हक़ मारने की तौफीक अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बस रिज़्क़ हलाल कमाया करें, अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल खिलाएँ क्योंकि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। तो आप वीडियो को करते हैं क्लोज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।